बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रानो कतन को तासिल बिया मुजा बखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से सलामुन वायु हर कले वायु रानो कतन को तासा खपत से मुझे बखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन तासो पारा मंडे ना वक्त तकरीबन दा पूरा सैटरडे संडे पूरा वीक तासो पारा दा चली ऑफ वीक की मुश्तरक तजवन ना मुख्तलिफ शोबोना डे खैस्ता खैस्ता दराना दराना मुआज़िज़ मेहमान देन अलावा तासो मुझे प्रोग्राम की मुझे को मज़दार है होंदे अखले पखले और मुख्तलिफ चिकम भी नातफा मोंग से रही दिन अगर को तुमको चिकम तलावत कुरान पाक पर हम मुझ तरह मुख्तलिफ कारी हजरात हम राजी में प्रोग्राम की शिरकत कभी फिलहाल अगर को तुमको खपल प्रोग्राम आगाज़ अखलमा शुरुआत को मज़ा प्रोग्राम के सही आगाज़ है नेमा मास तरह जमा को होस्ट दिलदार खान हम मौजूदा अगर को तुमको प्रोग्राम अवल सेगमेंट के मुंगसरा मरस्तकई मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति और ये कि चिकम दो वाला वैना दादा सूरह हम मज़ेदार खाने दी सूरह हम मज़ेदार अखले पखले दी और चिकम दा राज दा अगदा मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति ज़का देचे विटामिन ए हम दा विटामिन डी हम दा और कोलेस्ट्रॉल ना पाक हम दा सलामुन दिलदार खान सिंह तासो वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल अल्लाह शुक्र दे जी सदा बहार तासु दवागानी दी खलको दवागानी दी मोरो प्लार दवागानी दी बेहतरीन रोजा मुखरमाना दा हाजी रोजा मुखरमाना दा रोजे ढेर जबरदस्ती रवानी दी जी रोजा यो सही बनी जी रोजा को गोरा रोजा हो द टोलो खरावाने बजाय सोक तगेकी की जियात सोक वगेकी की जियात नो अच्छा ज खबरी ढेर जात को नमा तो जलश को जात बे फील या चिकम दा आखिरी टाइम ही कना आखिरी च माता बे रोजलश को फील जब खबरी ढेर जात को कना मैं मला सरा टाइम ची कना दा घंटा निमा घंटा ची कना नाउ देखिए दा वजूदम दासी अजीब शांत शी कना स्टडे वोनी कना स्टडे आओ मतलब जाहिर खबर दा कि खुराक ना बगैर हो इंसान मतलब ज्यादा उरजी नशी तेरा के दे बिल्कुल सही खबर दा दिलदार खान स्टूडियो के मुंग सारा मेहमाना हम दी दे वक्ता नन मुझे प्रोग्राम नशको दा फॉर्मेट लग गोंदे चेंज कर ले मेहमाना मो अवल जान सर के ने वल तक चे मावेला चे अगा दे वेट न कई रोजा दा न मुंग सारा बच कम दा प्रॉपर स्टार्ट वाखली पिया गप शप को लगो और सारा चे कम दा को तनको कोई सरबा चिकम नूरी हो जोन की हाल जले रवान दी आगा हम सर डिस्कस को दे सगन को तनको मा सरा मा लेफ्ट साइड पर मुझे ढेर मुआज़्ज़ज़ मेहमान सियासी रहनुमा जम चे ढेर टाइम ना बल्कि पूरा जवान खपल सियासत कवर करे दा राइट नाउ अगर चिकम दी दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरा चिकम दी दो एज एमएनए कार कवि बल गानो को तनको कज अगोई दा प्रोफाइल उगोरमा नो क वजीर तालीम दी वजीर सेहत दी वजीर बल्दियात दी वजीर जम चे अर्थ शय पाता शवी दी और ओस रिसेंट का खबर को दा पर चिकम दा इलेक्शन शवी हो आगे की बेडेर मंडे तरडे और दुरु और रिश्तिया और जिना पके मके तरागली हो खुदो चिकम दा दे वक्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगा हराव करे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चिकम ने दी सिलेक्शन शवे मतलब दो खपल इलेक्शन जीताओ करे बल गानो कतन को माशाल्लाह अगुई का कई खबर उकमा नो सियासत सरा डेर टाइम न कनेक्टेड दी और डे कामयाब सियासतदान दी गानो कतन को खबर उकमा शहजादा मोहम्मद वाला खबर को राजे चागो हर कले वायु सरियत मसी वरतो वायु और पत्ते कुछ अगुई वाला रोजा सिंह रवांदा और डेर जाता मनन वरतो वायु जो खपल मसरूफ तरीन रूटीन के मुकरन टाइम रो बासले अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब सिंह वालेकुम सलाम जी तबीयत मिजाज मुखर शुक्र अल्लाह का एवन मुदा अच्छा सर ये बताएं कि पश्तो तो आपको समझ आती भी है बोलते भी हैं जी जी नो पश्तो से बठोले खबर है को करना लेकिन पश्तो फ्लूएंट नहीं है फ्लूएंट लग लग गुजारा होका करना गुजारा बकूल लेकिन इट्स बेटर इफ यू कैन उर्दू में बात करिए चले जैसे आप कंफर्टेबल हो अच्छा सर जैसे कि मैंने अपने नाज़रीन को बताया कि सियासत में तो मुझे लगता है आपने पूरी ज़िंदगी ही वक्फ कर दी हुई है बहुत टाइम से आप कर रहे हैं और बड़ा आप अगर हम देखें सियासी अगर आपको जितना भी ये दौरानिया चलता रहा है हमेशा आपने कामयाबी ही हासिल की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको वेलकम करते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी तो सर मैं चाहूँगी कि आपके सियासी जितना भी ये कैरियर रहा जितना आपका सफ़र रहा सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को इस पर थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें इस पर थोड़ी सी हमारे साथ बातचीत करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं सन 1985 में इलेक्शन में आया जी मेरे वालिद साहब फोत हो चुके थे मेरे वालिद साहब भी पॉलिटिशियन थे वो भी सूबाई वजीर हैं फिर मेरे चचा जो मेरे ससुर थे हनीफ खान साहब वो भी वजीर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे भुट्टो साहब के दौर में फेडरल मिनिस्टर और जब से इंडिया को इस्लाहत मिली है हमारा ख़ानदान तब से 1936 से सियासत में आ गए सियासत आपको विरसे में मिला जी हाँ तो हज़ारा डिवीजन से सबसे पहला वजीर भी अब्बास खान साहब मेरे
ताया थी, बुजुर्ग अच्छा, थे। great, माशाल्लाह। तो मैं भी उसी के तसलसल में सियासत में आया। सन 1985 में मेरे वालिद साहब फौत हो चुके थे, तो सारी फैमिली ने, हमारे इलाके के लोगों ने डिसाइड किया कि मैं इलेक्शन लड़ूं। मैं उन्हीं दिनों लॉ की तालीम से फारिग हुआ था, तो मैंने इलेक्शन लड़ा। सही। तो अल्लाह ने किया मैं जीत गया। मैं जीत गया तो उस वक़्त से फिर मैंने कोई इलेक्शन में जो आया, मैंने हर इलेक्शन लड़ा है। और हर इलेक्शन जीता भी है? नहीं, बीच में कुछ लूज भी किया है, लेकिन अक्सर मैं इलेक्शन जीता हूँ और मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता रहा हूँ। इस दफ़ा मैं जो इलेक्शन लड़ा तो यहाँ मेरा मुकाबला मियां नवाज शरीफ साहब से था, तो इसलिए मुझे तहरीक इंसाफ वालों ने भी अप्रोच किया, मेरे साथ उनकी बातचीत हुई। मुझे भी उनकी सपोर्ट चाहिए थी, तो अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया और अल्लाह के फजल करम से मैं कामयाब हो गया। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस दफ़ा जो इलेक्शन हुआ था और स्पेशली जो फार्म 45 और ये तमाम चीज़ें जो बीच में आ गई थी, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन ग्रानो कतन को राइट अमूर प्रोग्राम की मुजब्बल यो मौजूद मिल महाम नास्ता नाथवानदा बेहतरीन नाथवानदा हमेशा मुझे प्रोग्राम की दे मुझसे अक्सर शिरकतम को राइट नमासदा मोहम्मद शहबाज कादरी राजिश अवतम हरकली वल। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद शहबाज कादरी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत मिजाज बेहतर है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जब मुझे और सर को देखा कि हम सियासी गुफ्तगू शुरू कर दिया, आपको मुझे नींद आना शुरू हो गई कि अब सियासत शुरू हो जाएगी तो यहाँ लंबी डिबेट स्टार्ट हो जाएगी और मैं बीच में रह जाऊंगा, तो ऐसा था? नहीं, मैं आप दोनों की बातों को एंजॉय कर रहा था। आप सभी बता रहे थे और आप इनसे भी पूछ रही थी। जी बिल्कुल। असल में सर का बहुत पुराना सफ़र से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह से हमेशा से जीते ही हैं, और जितने भी वजारतें हैं उन पर ये जो है उनका ये जीत चुके हैं और कर चुके हैं। तो मैं हैरान हूँ माशाल्लाह कि इतना अच्छा इनका चलता आ रहा है तसलसल। तो उस पर थोड़ा सा मैंने पहले सवाल कर लिया, आपको थोड़ा सा हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर लिया, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं। तो ग्रानो कतन को सर सर बखबर तरे हमको दिलदार पला मर्दों में कुछ दिलदार हम लग गया दा दे वक्ता मुजाहिद कुकिंग और एंड सम चिकन लगी सर तब खबी सब खबर दा दिलदार कीमा मटर स्पेशल कढ़ाई जोड़ो मुझे फ्राई को मदा जबरदस्त बेहतरीन मजेदार। देखिए बल्ले अचार पके ऐड कहो जका चेगे साल शुरू होने टेस्ट अचार तासो खातिर जरूर अचो मुझे जका तासो अचार देर वक्त है ग्रानो कतन को दे रसे की जलक खराबो म दरीजन से मा अचार डिजत वक्त बिल्कुल। और सर जिम रागले दे नो मंगो की बेहतरीन शांत दसी अफ्तारी तैयार हो को ची दा रोजमाते खंद हो की। नो सर जी, आप हमारे साथ अफ्तारी करेंगे, वो आपके लिए भी बना रहे हैं साथ साथ। अच्छा, मैंने तो कहीं और कमिटमेंट किए हुए अफ्तारी आप सर ने कहीं और किया है, तो आप अपने लिए बनाएं। पता होता कि आप हमारे साथ अफ्तारी नहीं करेंगे, ये पता होता कि आप यहाँ अफ्तारी तैयार करते हैं, तो फिर मैं उधर कमिटमेंट ना करता, आपके साथ करता। अच्छा बिल्कुल। चले सर, अभी हम आ जाते हैं सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो आपने अभी इलेक्शन लड़ा और इसमें आपने जीत हासिल की। इसमें बड़ा कुछ हुआ। पहले पीटीआई जीत रही थी, हर तरफ से पीटीआई जीत रही थी और बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे वो सारे तकरीबन हार रहे थे और बड़े ही ज़ोरों शोर से पीटीआई जीत रही थी। बाद में जब रात गुजरी तो सब कुछ चेंज हो गया, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोग जीतना शुरू हो गए। तो आप यहाँ पे कैसे इनका मुकाबला किया और कैसे फिर आप जीते? बिकॉज धांधली उस वक्त उरूज पर थी और अगर देखा जाए तो फार्म 47 और 45 वाला सीन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए जी, मैं जब इलेक्शन लड़ा, मैं कोई आसानी मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि तमाम एजेंसीज, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट के फंड्स, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज सारे मियाँ साहब को जिताने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। और वहाँ पे उनका एक दामाद है, रिटायर्ड कप्तान है, वो उनकी कंपेन कर रहा था। फिर पंजाब पुलिस के कमांडोज यहाँ पे आए हुए, वो भी काम कर रहे थे। अच्छा। तो हमारी अल्लाह के फजल करम से बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान बनाने में भी, हमारे बुजुर्गों का बड़ा एक रोल रहा है जी। और फिर हम सन 1936 से सियासत में आ रहे हैं, लोगों के साथ मरासम में ताल्लुक़ हैं और कई इलेक्शन मेरे वालिद साहब, चचा, ताया, मैं खुद हम जीतते रहे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलेक्शन लड़ते रहे। हम जीते हैं, हारे हम इस फील्ड में रहे। बिल्कुल। तो लोगों के साथ मुरासम है। फिर दूसरा
इमरान खान की पॉपुलैरिटी की हद थी इस दफ़ा, बिल्कुल, तो उनका भी मुझे सपोर्ट हासिल था, उनका टिकट था मेरे पास, लेकिन इलेक्शन आसान नहीं था, नहीं था। ये भी मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का कुछ करम था। हमने दिलेरी की, हम मैदान में रहे, हमने बहादुरी से इलेक्शन के बाद ज़्यादा मुश्किलात थी हमारे लिए, इलेक्शन तो हम जीत चुके थे, तो कंट्रोल रूम पे वो कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। फिर वो उन्होंने हमारे तोरगार एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पहले कबायली इलाका होता था, मर्ज्ड है, वहाँ पे उन्होंने ARO जो था असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, उसे अगवा कर लिया। वो अगवा करके जहाँ उन्होंने पहुँचाया वहाँ से हमने आगे उठा लिया, हमने उन्हें मौका नहीं दिया। तो दिलेरी से भी इलेक्शन जीता जाता है। तो मैं समझता हूँ जिन्होंने स्टैंड लिया, जो खड़े रहे आखिरी वक्त तक, तो वो हमारे उम्मीदवार जो हैं उनके वो फॉर्म्स चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे हमसे सुस्ती होगी या जहाँ जोर ज़्यादा था, तो वो वहाँ पे कुछ हमें इस तरह प्रॉब्लम पेश आया, फॉर्म चेंज हो गए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं कि इस वक्त जो आपको लग रहा है कि करंट हुकूमत, अभी मुल्क की हालात हैं या हमारी इकॉनमी है, अवाम के मसाइल हैं, तो ये करंट हुकूमत अपनी दौरे हुकूमत के दौरान ये सब मसाइल पर काबू पा लेंगे या नहीं? बिकॉज अपोजिशन की तरफ अगर देखा जाए तो इस वक्त KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, फेडरल लेवल पर आपको पता है नून लीग की हुकूमत है, तो बीच में अवाम पिसरी है। KPK के लोग भी काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि फंड्स के, बजट के और भी बहुत सारे इशूज़ हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो दो अब मौजूदा हुकूमत है ये इन तमाम मसाइल को हल कर सकती है? देखिए बीवी, मैं तो ये समझता हूँ कि मसाइल की तरफ, हल करने की तरफ तो तवज्जो ही नहीं है, क्योंकि जो मेन मसला है उसे हम डील कर ही नहीं रहे। सन 1947 से लेकर अब तक हमने इस पे गौर नहीं किया। अब आप देखें पाकिस्तान की आबादी जो है वो मैनी फोल्ड बढ़ गई है। जिस वक्त पाकिस्तान बना था 4 सूबे थे, वो 4 सूबे डिलीवर करते थे, 4 सूबों में हुकूमतें चलती थी। अब जो है, जो आबादी है वो इतनी बढ़ गई है कि 4 सूबे उसे कैटर नहीं कर सकते। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो करोड़ों की आबादी को कैटर नहीं कर सकता। या एक तो हमने, अब आप पंजाब को देखें, 196 ममालिक से उसकी आबादी ज़्यादा है और उसे एक चीफ मिनिस्टर कंट्रोल कर रहा है। इस तरह आप देखें, सिंध को देखें, बलूचिस्तान जो एरिया है वो तो 60 मुल्कों से बड़ा एरिया है उसका, लेकिन आबादी कम है। आबादी कम है लेकिन एरिया बहुत मैनेजेबल नहीं है। मैनेजेबल है, बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ बुनियादी चीज़ें जिन्हें हल करना होगा, जिस तरह के अगर ये सूबे और बनाए जाएं जहाँ पे एक वज़ीर आला डेवोल्यूशन हो जाएगी, इख्तियारात की मुंतकिली नहीं हो जाएगी। फिर दूसरा ये कि हमारे इधर बड़ा फुकदान है कि जो हम असेंबली के मेंबर्स हैं, हम किसी और की अथॉरिटी नहीं चाहते अपने मामलात में। लोकल बॉडी सिस्टम बड़ा ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इख्तियारात नीचे मुंतकिल हों, अवाम में जाए, वहाँ पे उनकी दलील पे उनके प्रॉब्लम्स हल हों, और अफसरान को ज़िलों का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हों तो उनका जवाबदेह बनाना, वो वहाँ पे क्वेश्चन हो सके। तो इस तरफ मेरा ख्याल है जब तक हम इस तरफ नहीं जाएंगे, ये आर्टिकल 140 है जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की वो बनती है, उस आर्टिकल को भी इग्नोर किए हुए, उस पर अमल दरामद नहीं। और वो इसलिए है कि हर आदमी पाकिस्तान में अपना इख्तियार चाहते हैं। हर दफ्तर जो पाकिस्तान का है, हमारी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो सारे ऑफिसेज लोगों को गरीब करने की मशीन है। रिश्वत है, धांधली है, धोखा है और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल है। तो इन चीज़ों, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और ये रोज चलाते हैं करप्शन है, फलाएं। करप्शन पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। एक बंदा भर्ती होता है ग्रेड 17 में, उसकी एक तनख्वाह होती है, उसके सजात भी उस वक्त गिने जा चुके होते हैं। तो वो उसका अंदाज़ा लगाएं, जब वो ऊपर से रिटायर होते हैं तो वो लाखों करोड़ों पति, अरबों पति होते हैं। वो ये कहाँ से, उनमें बच्चों को भी पढ़ाना होता है, खर्चात भी करने होते हैं, अपने घर भी बनाने होते हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं, सबको पता है।
सबको पता, बिल्कुल। और हम फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है, मैं आज बड़ा खुल के आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तो इसी मौजू को चुना जी। अब पहले असेंबलियों से ऐसे इलेक्टेड इदारों से लोग डरते थे कि ये सवाल कर देंगे, ये करारदाद ले आएंगे, ये वहाँ पे जवाबदेही मांगेंगे, ये नोटिस मिल ले आएंगे, डरते थे। अब क्या हो गया, हमें भी उन्होंने पार्टनर बना दिया। तो अब जब हम खुद उन्हीं जैसा काम कर रहे हैं तो हम उन्हें कैसे चेक करेंगे? हम तो ना सवाल कर सकते हैं, ना उस पर बात कर सकते हैं। ऑपोजिशन के कुछ लोग बोलते हैं, उन्हें चुप करा दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो इतने गंभीर नहीं है, अगर उन्हें डील किया जाए अच्छे तरीके से डील किया जाए और थोड़ा सा निकाला जाए, देखा जाए कि कौन कहाँ पे क्या कुछ कर रहा है। थोड़ा चेक एंड बैलेंस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जानू को तनको सर सरवनोर खबर अतर सिलसिला जारी सातू को फिलहाल जबरदस्त हम शहबाज पला शहबाज पर खूब आवाज के बाद अगवीना नात वारू या पता कुछ शहबाज सरता आवरी। शहबाज क्या सुनाना चाहेंगे? भाई एक नया कलाम है वो मैं सुनना चाह रहा हूँ। जी जरूर, जी जरूर। इश्क का मौजज़ा मुस्तफ़ा आप हैं, इश्क का मौजज़ा मुस्तफ़ा आप हैं, इश्क का मौजज़ा मुस्तफ़ा दिलरुबा मुस्तफ़ा आप हैं, किस कदर दिलरुबा मुस्तफ़ा आप हैं, किस कदर दिलरुबा मुस्तफ़ा आप हैं। आप भी आपकी आल भी नूर है, आप भी आपकी आल भी नूर है, आप भी आपकी आल भी नूर है, नूर का सिलसिला मुस्तफ़ा आप हैं, नूर का सिलसिला मुस्तफ़ा आप हैं। और आपकी ही हुकूमत जहानों पर है, आपकी ही हुकूमत जहानों पर है, आपकी ही हुकूमत जहानों पर है। असल में बादशाह मुस्तफ़ा आप हैं, असल में बादशाह मुस्तफ़ा आप हैं, असल में बादशाह मुस्तफ़ा आप हैं। और दुनिया के शाहों से मेरा क्या वास्ता, दुनिया के शाहों से मेरा क्या वास्ता, दुनिया के शाहों से मेरा क्या वास्ता, मेरे तो शहंशाह मुस्तफ़ा आप हैं, मेरे
शहंशाह मुस्तफा आप हैं, इश्क का मौजज़ा मुस्तफा आप हैं, किस कदर दिलरुबा मुस्तफा आप हैं, 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 मुस्तफा सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, ढेर उम्दा, ढेर अल्लाह। बहुत प्यारी आवाज़ है शहबाज आपकी, बहुत खूबसूरत नात पढ़ के आपने सुनाई। गानों को तो इनको बख्शे बड़े शान दमेवन तब्बल पला बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ मुख्तरम से। गानों को तन गुजर बेता समूह पखैर रमजान खुशी ट्रांसमिशन के हर कले वयू राइट नाउ दिलदार लगे था मुजाहिद कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के मुंग तो डेरा मज़दार गुंदे मटर कीमा फ्राई जोड़वी और दा डेरा टेस्टी बता की खुशबू डेरा मज़दार रवाना सर न पता कुछ सर रमजान के रूटीनी सूरत हाल ही मतलब फैमिली का टाइम वर्क कहीं नेवर कहीं या हम दगा पॉलिटिशियंस पर शांत खल को सर मेल मिलाप गपशप सिलसिला मीटिंग्स जो फलान विजिट का वंदा फलान की लग दा फलान की कोर्ट की दवा कबल दी दो को फल ऑलरेडी मुस्लिका दी जाती। जी सर, सवाल तो आप मेरा समझ गए होंगे कि रमज़ान में आप फैमिली को टाइम दे पाते हैं या वही है कि कहीं दुआ करनी है, कहीं पे खुशी करना है, कहीं पे गम करना है, कहीं पे अफ्तार पे बुलाया गया, कहीं पे सहरी पे बुलाया गया, तो फैमिली को भी टाइम दे पाते हैं? ऐसे दिन तो सारा हमारा सहरी तक तो घर होते हैं हम। अच्छा। अफ्तारी से सहरी तक सही। तो उसके बाद सुबह मैं दफ्तर चले जाता हूँ। अच्छा। मैं अब्टोबाद में वैसे रहता हूँ तो दफ्तर मेरा मानसर है। अच्छा, तो वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं, कोई काम वाम हो करते मतलब हैं, लोग आना जाना सिलसिला चलता है, मुलाकातें होती हैं। यूजुअली अफ्तारियाँ भी बाहर ही होती हैं और लेट घर को वापस आते हैं। सहरी घर पे करते हैं, बस सहरी आप समझें कि बच्चों के साथ कर लेते हैं। सहरी बच्चों के साथ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बस सहरी के टाइम तक आप घर पे होते हैं, बाकी पूरा दिन आप आवाम की खिदमत में, पूरा दिन लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग्स और लोगों की जो है मेल मिलाप और साथ। लेकिन रोज़ा बड़ा अच्छा गुजर जाता है। रोज़ा अच्छा गुजर जाता है। नहीं तो जितना आप तक बात करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो प्यास तो लग जाती होगी। अब ये रोज़े में हर एक को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। वन शुड टेक अ लॉट ऑफ वाटर। इफ्तारी के वक्त भी पानी पिए, सहरी को भी पानी पिए। तो ऐसा सच मैं बहुत पानी पीता हूँ इस दौरान, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता प्यास वाला। और दूसरा हमारे एरिया का वेदर भी कुछ प्लेजेंट ही है, तो इतना वो नहीं होता प्रॉब्लम, मतलब इतना नहीं होता। फिर एनी हाउ सर, अभी मुल्क की इकोनॉमी पर बात करते हैं थोड़ी सी। आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ आएगी थोड़ा सा या नहीं? देखिए जी, इनके फैक्ट्स फिगर्स जो कुछ फज हुए होते हैं, कुछ मतलब हर गवर्नमेंट जो है वो एक सब्ज बाग दिखाती है, वो हर गवर्नमेंट कहती है हम स्टेबिलिटी ले आए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ले आए, इकॉनमी आगे चल रही है। लेकिन इनफैक्ट आप उसकी याद स्टिक क्या है पता करने की। आपकी जो एडिबल कमोडिटीज़ हैं, लोगों की जो ज़रूरियात हैं जो वो ख़रीदते हैं, उनकी कीमतों से अंदाज़ा होता है कि हमारी इकॉनमी किस तरफ जा रही है। फिर आप देखें बिलों में कोई रिलीफ नहीं है, गैस के बिल में कोई रिलीफ नहीं है, POL जो है वो कम नहीं हो रहा। अगर कुछ पैसे कम कर देते हैं, दूसरी दफ़ा 2 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से अगर इकॉनमी स्टेबल हो, ठीक हो, तो फिर लोगों के उसके समरात भी मिलने चाहिए। तो ये वैसे ही एक टॉक शोज़ में, मीटिंग्स में, इन चीज़ों में ये बताते हैं कि अच्छी होगी, लेकिन इनफैक्ट हमें कोई फील्ड में कोई चीज़ ठीक नहीं नजर आती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर जी, एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि दिलदार हमेशा पूछता है जब भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा आता है, खान साहब आएंगे वापस?
मैं यहाँ पे ये समझता हूँ कि खान साहब एक बड़ा दिलेर आदमी है। मैं तो कॉलेज के ज़माने से उनका वाकिफ़ हूँ। वो किसन कॉलेज में थे, मैं लॉरेंस कॉलेज में था। हमारी आपस में मैचेस होते थे, फिक्चर्स होते थे। कुछ मेरे से सीनियर हैं वो, लेकिन सन 1996 से मेरा उनके साथ सियासी ताल्लुक भी बन गया। पहले कॉलेज का ताल्लुक था, फिर सियासी बन गया। इमरान खान एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो दिल में इतनी बातें नहीं रखते, तो जो अच्छा समझते हैं वो कह देते हैं, और वो जो अच्छा समझते हैं कहते हैं तो वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह की इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, पाकिस्तान के 80% अवाम जो है वो उनके साथ हैं। अब वो अंदर हैं, उनकी पार्टी को बाहर से मैनेज करना था कि इमरान खान साहब के हक में वो बात चलती, उनकी पॉपुलैरिटी। तो इतनी पॉपुलर होने के बावजूद हम उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो मैं समझता हूँ ये हमारी नाकामी है। तो अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं और इलेक्शन होता है तो वो स्वीप करेंगे, 2 ताई अक्सरियत से ज़्यादा लेंगे, तो ये जो लोग फॉर्म 47 के जो बैठे हुए हैं, क्या ये उन्हें बाहर आने देंगे? ये तो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी, प्लान होगा, तो ये बाहर निकल सकेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने उस दिन यहाँ पे गेस्ट थे हमारे, उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी 2-3 लाख लोग अगर निकल आते हैं ना जी, तो खान साहब बाहर हों। देखिए हमारे पास तो बड़ा मौका था भाई, ये साल से ऊपर हो गए इमरान खान जेल में, तो 2-3 लाख लोग निकलने चाहिए थे ना। अब हम यही कहते हैं कि निकल आएंगे तो खान साहब निकल आएंगे। मैं समझता हूँ इसके अलावा भी रास्ते हैं, क्योंकि ये पहले भी आप देखें कि पहले केसेस बनते रहे हमारे लीडर्स पे, और ये पनामा आ गया तो ये आ गया, वो आ गया, उन्हें निकाला गया, उन्हें जेलों में रखा गया। फिर जिस वक्त वो सीधे रास्ते पे आ जाते हैं, वो केसेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। फिर उनके हरीफों के केसेस खान पे फिर बनने शुरू हो गए। ये आपके सामने केसेस वो भी ऐसे ही थे, उनमें कोई सच्चाई भी थी, और खान के केस तो बिल्कुल इनमें तो सच्चाई दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी वो सफ़र कर दिए, खान पूरी पार्टी सफ़र कर दी। ये अब हम लोगों का काम है जो बाहर हैं कि हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम ईद के बाद जो इत्तेहाद हो रहा है पार्टियों का हुकूमत के खिलाफ, आपको इल्म है इसका? जी, हमें इल्म है उसका। ये पहले भी आपने देखा होगा, कुछ अर्सा पहले भी ये एक कोशिश हुई थी 26वीं तरमीम में इत्तेहाद बनाने की। तो अब लेट्स होप कि खुदा करे कोई ऐसा इत्तेहाद बने। लेकिन जो मैं जो देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि हमारी अपनी टीम बेहतर होनी चाहिए। हमें किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि हम खान को के लिए कुछ कर सकते। अच्छा, वैसे सर सुनने में तो ये भी आया कि आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है, इनके आपस में ही काफ़ी जो है तसादम चल रहा होता है, आपस में ही इनके बड़े रोले रप्पे चल रहे होते हैं। तो वो क्या खान साहब के लिए बाहर निकलेंगे? सियासी जमातों में ये बातें रूटीन होती हैं, इख्तलाफ राय भी होता है, ये सब कुछ होता है। मैं समझता हूँ कि हमारी जो आगे पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इमरान खान ने हमें सेकंड लाइन लीडरशिप दी है, उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसमें मामला फहमी होनी चाहिए, उसमें समझ होनी चाहिए, उसमें इमरान खान की मकबूलियत को उसके हक में इस्तेमाल करने की सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन वो हम कर नहीं रहे ना, वो हम क्या कोई भी नहीं कर रहा। बट मुझे जो देखने में आया, अब जैसे उस दिन शरद साहब से मैंने क्वेश्चन किया कि क्या अभी तक आपको लगता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही हैं? ही सेड कि मैं अपनी तरफ से हूँ, अब कोई एक्सेप्ट करे ना करे वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट आपस में इतने इख्तलाफात जब हो जाए तो फिर डेफिनेटली इत्तेहाद मुश्किल होता है। फिर जो अपोजिशन है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो सख्त हुकूमत में है, तो उनको तो फिर जाहिर बात है आपस में उनको मौका मिल सकता है। सो दैट्स वाई जो है वो इत्तेफाक बहुत ज़रूरी है इनका आपस में भी, जो आप लोग की पार्टी के लिए।
तो गानों को तन को खबर तरफ सिलसिला पर जारी साथू शहबाज मुख्तरदा दिलदार लगे था। कहाँ तक पहुंची आपकी रेसिपी? तैयार है, निकालूं अगर आप क्या बात, इजाजत हो इतनी जल्दी बना ली आपने। मैं तो कहती हूँ निकाले जल्दी से, आप निकाले मटर कीमा जो आपने बनाया हमारे लिए आज। बहुत जबरदस्त बना है जी। अगर इसका टेस्ट अच्छा ना हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इसका टेस्ट ही तो है ये, आप जब क्योंकि शहबाज यहाँ बैठे हुए हैं और सर यहाँ पर, सर की तो खैर अफ्तारी कहीं और है, लेकिन हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। ये देखिए जनाब, ये जल्दी बनाया लेकिन अच्छा बनाना चाहिए ना, अभी तो इतना एक्सपर्ट मजेदार बन बना रही है है। जी। अगर कच्चा हुआ तो फिर तो देखिए कच्चा जो होता है ना वो ज्यादा ताकतवर होता है। नहीं नहीं नहीं, उससे पेट खराब हो जाते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। जो अफ्तारी करेंगे वो उन बेचारों की हालत खराब हो क्यों जाएगी। होगा इतनी देर से जो चूल्हा जल रहा है? वैसे दिखाई देने में तो अच्छा दिख रहा है ना, मजे का। मुझे भी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है सर, मजेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत मजेदार बना है। ये जो खाएगा ना तो फिर याद करेगा। याद करेगा या उंगलियां चाटता रह जाएगा, पता नहीं। आप एक और भी कहते हैं उंगलियां काट के खा जाएगा। हाँ, कुछ और भी आप इस तरह फरमाते हैं। खैर नहीं हो। हाँ जी हाँ जी, उंगलियां काटता रह जाएगा जी। उंगलियां काटता रह जाएगा। बाजू काट ना वो जबान पे भी चक लग जाता है ना, चक लग जाता वो वाला है। चक। इतना टेस्टी है क्या ये? मतलब खा रहा होता है तो अपनी जबान को ही काट लेते हैं। तो वैसे अपनी चीज की इतनी तारीफ करनी चाहिए, जी। अपनी चीज की इतनी तारीफ करनी चाहिए जो कर रहा है इतनी ज्यादा। अगर कोई और ना करे फिर तो करनी चाहिए। बात बहुत पते की है, अगर कोई ना करे तो आपको खुद ही कर लेनी चाहिए, ताकि अपना बंदा कुछ तो होता है ना कि अपना पर्दा रख ही लेता है कि यार मैंने बहुत अच्छा बनाया। तो गाने का तुमको उम्मीद दरन अव्वल सेगमेंट था खलक की दिलाई। थैंक यू सो मच सर, आपकी तशरीह हाफिज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, अपने आपने मसरूफ कई मिनट में टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। शहबाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच दिलदार, आपके इस मटर कीमे के लिए। गानों का तुमको उस वक्त शब्द बड़े शांति ब्रेक वाला जब तब्बल पलम सिर्फ और सिर्फ मुंगसराओं से। जी गानों को तुनको जलबता मुझे पखैर रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से हर कले वही गानों को तुनको राइट नाउ दी सेगमेंट के मुंगसरा मरस तकड़े दा शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति गानों को तुनको मासर मिलवाना हम स्टूडियो के लिए वक्त मौजूद दी खुद फर्स्ट ऑफ ऑल दिलदार रपता कवाना वाड़ा मचलन शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के मुंगता सब पखै जी दिलदार तासो वाला दो मरे से की सदा और मुझे इफ्तारी दस्तरखान पर अब इशारा दा पखरे देखिए दा मंगा जी दा फिर अब पखाऊ जी चिकन कबाब फ्राई। चिकन कबाब फ्राई, आओ जी। वाह वाह दा चिकन कबाब दी देखिए ऑलरेडी मसाले लगी दे दी हां और दा बदी गड़ो के सरकऊ ओके प्याजों के टमाटरों के हां और बिया बदारे फागा मेलमाना रागरी दी दई मांदी बे खरू तता तो चकली दी रोजमाती के खा खमाल के मिलमाना में चकली दी ख्वागदी ख्वागदी पूरा दा खो खगवाले दे दई मतलब खबर पेस होना बता दे वाला दई गवाला। खबर ना खंदाना मतलब देर मिलमाना में छेड़ा फिलहाल आगो इंट्रोडक्शन बकुमा हालांकि ख्वागदी और मतलब पछताने दी जकता सो फेस आइडिया वाला गवाला। बिल्कुल बिल्कुल सही है मावेला का तास तो टेस्ट कड़ी जरा तो ख्वाग लगे और सरा और जगह खबर लाड़ी के ना किचन से नो अल्फाज दिमाग असदी कि इंसान में दागा किचन दा शायद मजदार दा ढेर खोग दा नो जकता तास चिकम दा अल्फाज चिलिश को चना और चिलिश को दा किचन वाले अल्फाज राजी एनी हाउ गानो को तुनको दिलदार मुझे प्रीदू आज खपली अखली की ढेर मजा होंदे बल रेसिपी तो जोड़े देव गानो को तुनको मासरा मुझे द्रेसर चिकम दी ढेर यंग दी टैलेंटेड दी और खपल जवान के जवान मुख्तलिफ शोबों से कनेक्टेड दी और खपल जन यो अगा यो खपला हिस्सा मुल्क अदा कई और कोशिश दा कई चे खपल फ्यूचर हम दो ब्राइट जोड़ के वसर हो सकम दा नूर खल को तम दी फायदे रसीजी आया का चरिंद परिंदी का जनावर दी का इंसानान दी कोशिश दो टोल लग गया दी कई सरा मा सरा अवल चिकम ने मुझे मिलमा नास दे वक्त मा पर लेफ्ट साइड से दादा दरवेशुल्ला आरिफ साहब अगवी चिकम दा दे वक्त यो एनजीओ रन की चगी नुम दा सेव दी बर्ड्स यानी कि दा चोर हम दा चरिंद परिंदी अगो मंदो दी जात कार की लग गया दी नराजी अगो तहर कले हुई। अस्सलाम वालेकुम दरवेशुल्ला सिंह है वालेकुम अस्सलाम शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह रेडी तबीयत के खैर दरवेश अल्हम्दुलिल्लाह तास संगे एवानी रोजा दे खतीरी अल्हम्दुलिल्लाह टोट खतीरी दी रखा खबर तास रोजा दे जबरदस्त रवाना दा गालों को तनको दी सर मुजा बल चिकम ने मिलमा दा आम दिल काबिल दा डे यंग दा डे टैलेंटेड दा मोहम्मद रासिफ खान दे अगवी राइट नाउ दी एडवाइजर सोशल वेलफेयर केपी यूथ असेंबली ना राजेश अगोतम हर कले हुई उस तरीके से वो पत्ते कुछ आया रोजा सिंह रवाना जी मोहम्मद रासिफ रोजा सिंह रवाना दा सदा जी बराबर तबीयत मुखदा आओ जी हाँ मतलब माता फ्रेश लगी आओ मतलब रोजा दे खरा वाना था रोजा दिशता सही लगते
बस देर हो सो खुला बात है سړی فرش فرش عمده ته دا څنګه جی نو صحیح ده مطلب تاسو څه مطلب چې موږ داس نه کوو هم تاسو ګوره فرش ما کار خو دومره ټف ته کنه ځکه لږ کو دغه ټایم د ما د انرژي لږ کو خیرم چل ډاون سي اني وګړو کتونکو د موږ محمد راسب خان صاحب هم خبري اترې کو خو فلال موږ بل موږ درون ملما سټوډیو کې د وخت موجود دي غواړو کتونکو کو خبرو کو د ویډینګ چې کوم د فوټوګرافي او د ویډیو میکینګ دا نن سبا ډیر یو ټرند روان ده اول به داسې چې مطلب موږ په خپل پکچرز وباسل بیا ظاهري خبره ده چې دا رال چې کوم د فوټوګرافر نو ډیفینیټلی هر واده چې کوشش دا کو چې آیا کم ایونټ نکاح دا واده دا وٹ ایور چې کوم هم ایونټ موږ کوشش کو چې موږ پروفیشنل فوټوګرافر انوایټ کو اگر راشي بیا موږ خوبصورت چې موږ لمحات دي هغه کیپچر کی نو دا ټرند چې کله سٹارټ شو هغه کې سٹارټ کی یو داسې فوټوګرافر چې هغه اوس ډېر نام د مقام د خلک دې خوښي دو اول رومبي نی چې کوم دی رومبي نی فوټوګرافر کې راځي نو رائټ نو موږ سره د فیضان اشرف راځي چې هغه ته هر کله وایي چې مسیو ته او غپ شپ کړو السلام علیکم फैजान कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप तबीयत मिजाज बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से जो मैंने आपका इंट्रोडक्शन कराया वो समझ आ गई होगी आपको हाँ जी समझ आ गई कुछ लाइन समझ आएंगी कुछ समझ आ गई बस मेरा काम जो था वो आपको समझ आ गई थैंक यू सो मच उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आज आप लोग आए आल्दो स्टार ट्रांसमिशन है इस टाइम थोड़ा सा इंसान को रोजा भी लगा होता है तो आखिरी टाइम चल रहा होता है बट आप लोग आए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जानो को तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल वजराशम दरवेश पर दरवेश कमकार थी कहना अगर मारे ख्वाखते तो अवल फर्स्ट क्वेश्चन खो में दादा چې تاسو کم برډز چې کوم دی هغه نسل یا داسې قسم تاسو لګیاو چې دغه سیف کو مطلب دو پر خوراک بندوبست کو یا ډیفرنٹ چې کوم دو نسلونه دی هغه سیف کو داسې قسم کار کو تاسو السلام علیکم ټول نه पहिला خو تاسو ډیر زیات مشکور یم تاسو ټیم ډیر زیات مشکور یم چې تاسو موږ دا ایفورټس کتلی دي موږ راوختو دي شو لپاره او زموږ چې کوم دا ایم دی زموږ میشن دی کوم ګولز دي هغه تاسو د عوام ته وړاندې کوئ نو زموږ چې کوم دی مین ګول او میشن چې کوم دی دا سیف دی برډز چې څنګه تاسو ته نوم نه ظاهره کېږي چې موږ مین چې کوم زموږ ورک دی هغه په برډز کار کول لګیا یو ولې چې موږ خپل مشرانو نه ماورو چې زموږ لکه ټایم به نو دا ماحول به ډېر پاک صاف ماحول به چرین پرین به د دې قسم اوازونه به راتلل او خوشحال به او لکه صفایي به ډېر او چې پلانټیشن به ډېر ګریني به ډېر نو په هغې بیا چې کوم دی ما ریسرچ وکړو ډېر زیات نو چې ریسرچ نه پس ما ته پته ولګېده چې پاکستان کې موږ سره تقریبا 800 پلس ریکارډډ سپیشیز دي د برډز صرف خو موږ چې کوم دی خپل ارد ګرد چې ګورو نو موږ ته هارډلی چې کوم دی 15 نه ښکاري موږ ته نو په دې چې ما بیا ریسرچ وکړو نو ما ته تقریبا ایرلی دا سروس مطابق ما ته دا معلومات وشو چې تقریبا 50 to 60% پر ایرلی لاس کېږي لګیا دي as deforestation کیږي فورست کټ کیږي لګیا دي پلانټیشن سوسایټیز جوړو روزانه هر څه موږ کټ کوو دې په دې چې کوم دی هغه لکه سوسایټیز سوسایټیز انیشیټیوز کیږي لګیا دي بلډینګ جوړیږي لګیا دي زموږ په خبر خو د ګلونو خارو او خیر هغې نه پس چې کوم دی بیا ټیمیټو بس چې رالل نو هغه ګرین بیلټ موږ سره تقریبا ختم شو په خبر کې نو دا داسې و چې لکه موږ دې شیزونه نه محروم شو لکه موږ ته چرند پرند आवाज بنا راتلو د دې لکه ساوند د دې چې کوم دی دغه اول به دا سوی تاسو بخنه غواړم اول دا سپیرو چې کوم وو دا به ډېر مختلف قسمونو کې او ډېر ذات به وکنه اوس ډېر ذات کم شوي دي بالکل او آرون نو وای یا خو دو غریبان دو چې ته بل پر لاړل یا نسلونه تقریبا ختم شو دغه پر څه مطلب ګورنمنت څخه خاص اقدامات کوي تاسو چې مرسته تاسو نه کوي ګورنمنت د طرفه هیڅ قسمه فلحال موږ سره مرسته نه دی شوې نه خیر موږ هم کوشش کوو لګیا چې ګورنمنت دې باندې هغې توجه راولو چې دا زموږ اګریکلچر حوالې سره دا زموږ ډېر امپورټنټ شی دی او بل چې کوم دی الله پاک هر یو مخلوق چې پیدا کړی دی نو هغه بې مقصده نه دی پیدا کړی د یو خاص مقصد دی هغې له پیدا کړی دی نو چونکې موږ سره پلانټیشن ختمیږي لګیا دی اور کنکریټ او پلازې بلډینګونه جوړیږي لګیا دی نو دې چې کوم دی سپیسز ختمیږي لګیا دی دې سره اوس سپیسز شته دي نه دوی به خپل لکه آبادیږي به کم ځای کې لکه خپل چې کوم دی بریډینګ کوي نو بریډینګ به کم ځای کې کوي نو دې سره خو ځای شته دي نه نو هغه ډاون فال کې دی روان دي ورځ تر ورځه چې کوم دی دې حوالې سره موږ بیا خپل یو کمپین انیشیټیو وکړو چې زموږ ان جی او چې کوم نوم دی سیف دی برډ هغې په نوم باندې موږ خپل یو کمپین سٹارټ کړو او شروع کې خو را سره تقریبا 15 ملګري یو خپل چې کوم دی فیملی والا یا ارد ګرد ایریا والا نو ورسره چې کوم دی شکر دی الحمدلله 80 to 100 ممبر دي راته زما د ان جی او هغې چې کوم دی بیا موږ هغه ګورو چې لکه ورسره موږ خپل ممبرشپ اناونس کوو
بیا چې کوم ایریاز نه زموږ ممبرز بلانګ کوي هغې ایریاز ته هغې سټریټ ته وزټ کوو هغې سروس کوو بیا چې کوم دی هلته څومره د برډس چې کوم دی نیسټ لګي پاټس لګي فوډ واټر له هغه هلته اویلیبل کوو بیا منتلی هغې لپاره چې کوم دی لکه خوراک دپاره باجره لګي نو باجره توړه وغیره هغه ورته اویلیبل کوو اوبو وغیره هغه ورته اویلیبلیټي کوو نه چې دا تاسو کوو وسیف سوري دا بل کوشن تاسو کوو تاسو کټ کوم پسې دا څومره تاسو دو پر ایفورټس کوو لګیاو دا تاسو مطلب دی پر باجره اوبو وسیزونه دا مطلب دا کم ځای کوو دا ټریز ته لګاو که په چتونو باندې لګاو که سپیسیفیک دی ول تاسو ځان جی اصل کې خود سے وجه سٹارټ کې چې کم ټایم مونږ سٹارټینګ کړو نو هغه ټایم به مونږ چې کم دی دا وډن شو یا چې کم دی خوري والا کورونه به مونږ راوړي هغه ځای په ځای به مونږ لګولو هغه چې کم دی مونږ بیا لکه ټیسټینګ هم وکړو نو هغه چې کلاو ځای به و نو هغه به هغه ځای کې هغې به بریډینګ نه کولو هلته به هغې خپل کور به نه ګڼل هغې کې به هغې نه پاتې کېدل بیا مونږ چې کم شیډز لاندې به هم لګولي وو هلته به هغې بریډینګ به هم کول هلته به هغې پاتې کېدل به نو هلته بس هغې به توجه به هم ډېر ورکړو نو مونږ چې کم دی اوس زیاتر چې کم دی شیډز لاندې چې کم دی هغه نیټس لګو ښار کې تاسو ته پته وي چې پېښور کې داسې ایریاز دي چې هلته تاسو پلانټیشن نه شي کولی ولې تنګې تنګې کوڅې دي هلته لکه پلانټیشن زیم نه وي نو هغه ځای کې بیا چې کوم دی مونږ داسې کورونه ګورو چې د هغې شیډز وي یا داسې ایریا ګورو چې کوم ځای کې د بلډینګونه شیډز وي هغه شیډز لاندې چې کوم دی مونږ ورته دا نیسټ ولګو او داسې بیا ګورو چې لکه اوچت ځای وي نو هلته بیا چې کوم دی د فوډ او واټر پاټس هلته اویلیبل کوو نو زموږ مقامي ممبر چې کوم وي هغه بیا لوک افټر کوي دلته اوبو اچول یا بیا باجره نو هغې نه علاوه هم چې کوم هغه مقامي خلک وي هغه بیا موږ سره ډېر زیات مرسته کوي هغه که دا باجره نه وي نو هغه روټۍ وغیره ورته چې کوم دی اچوي نو هغه بیا په هغې ډېر زیات کار په هغې روان وي او بیا چې کوم کلاو ایریاز ته لاړ شو هلته بیا موږ پلانټیشن هم کوو ټریز کوشش دا کوو چې فروټ والا ټریز ولګو چې هغې لکه عام خلکو ته هم فایده وي او د چرند پرند ته هم فایده وي چرند پرند ته خو په فایدې ما ته پته نشته خو عام خلک به ټول فروټونه خوري او وړي به ځکه چرند پرند ته خو دوی سم نه ورکوي ښه تاسو مطلب لګیا او ډېر کوشش کوو دا ځم چې الله تاسو چې کامیابه کړي په تھنګ چې دا مختلف ډرایوز ما او ما ملګرو کړي دي موږ به دا ګوسلې به لګولې ونو چې ځای په ځای به موږ ولګولې یا موږ اوبه ول چې کم دي لوښي هم لټکاو کړل ونو چې به موږ لټکاو کړل یا چتونو باندې یا په ټیرسو باندې خو تاسو یقین منو ډېر داسې ماشومان دي که نه هغه شیان ترې وتښتئ اسپیشلي موږ به ځناورو پر دغه ګرین بیلټس کې دغه مټکي شاخ کړل چې اوبه سړې ورته میلاو شي ګرمي به ډېره زیاته وي که نه ګرمي چې نو هغه دوه ورځې پس ماشومان ترې وباسي یا یې مات کړي ګوډې کې سره او زه کله کله سوچ کوم چې آیا دا کوم داسې تکلیف ده دو ماشومانو ته چې دوی دا حرکات کوي او دې کې موسټلی هغه ماشومان دي چې ما ملګري سمټایمز خفه به شي چې کوم دا واړه دا کچرې ول ماشومان دي دا کچرې ټولې دا ټول زیات وراني او دا ټول کارونه دغه کوي نو نه چرین پرین پرېږدئ نه ځناور پرېږدئ او آی ډونټ نو تاسو دا لګیا خو ډېر ټایم نه خو داسې تاسو سره حادثات یا داسې واقعات کېږي سټارټ کې مونږ سره ډېر زیات حادثات شوي ټول نه پهله خو چې کوم دی مونږ لکه کلاو ځای کې به لګولو نو چې کوم د ایریا خلک به وو هغې به مونږ ته دا کمپین به کولو چې دا تاسو څه لګوئ دا خو مونږ له ګنج جوړوي شور کوي داسې خلک هم پکې راځي بیا مونږ لکه لاندې داسې خو ډېر زیات دي او بیا داسې ځایونه کې که مونږ لګولو چې لکه ایسیسیبل به وو لکه چې د چا لاس په رسېدو یا چې کوم د پوټس وغیره به لاندې پروت هغه به خلکو یوړې یا به یې ماتې کې نو دغه ونه بس هغې حساب سره بیا مونږ وقتاً فوقتاً چې کوم دی داسې لکه اپډیټ به هم پکې راوستو چې لکه داسې ځایونه کې به هم لګولو چې د چا لاسونه رسي د ماشومانو لاسونه رسي نو هغې د وجه بیا مونږ ته ډېر ښه رزلټ راغلی داسې مونږ پلانټیشن چې کولو وړه پلانټس هم چې مونږ لګولو نو هغه به خلکو ماتولې نو اوس چې کوم دی نو ټریز لایک ټریز پلانټس ورو داسې پلانټیشن کوو چې لکه هغه څوک بیا ماتولی نه شي دې نه علاوه مونږ اوس چې کوم دی دا نن سبا کې یو کمپین لانچ کوو لګیا یو چې ولې تاسو ته پته چې څنګه رمضان دی نو روژې دي ټول چې کوم دی دا ډیټس او کجورې چې کوم دي دا هر کور کې هر خلک یې خوري نو مونږ خپل یو آرډر ورکړی دی شاپینګ بیګس نو ورکوټ تقریبا شاپینګ بیګس دي نو مونږ هر تقریبا 5000 شاپینګ بیګس ډفرنٹ کورونو کې بچ هاوسز کې به هغه چې کوم دی ډسټریبیوټ کوو هغې باندې مونږ باقاعده لیکلي دي چې تاسو چې کوم دا د دې تخم یا د دې چې کوم دی سیډس پاتې کېږي نو هغه تاسو هسې هم ډسټبین کې لړه کوئ خو هغه ډسټبین کې مه غورځوئ هغه ځان سره کېږدئ یا زموږ ټیم به تاسو نه پیک کړي یا که تاسو چې کوم دی بار چېرته وځئ چکر لا یا کم خو هم ځئ نو دغه سیډ چې کوم دی یا سایډ کوم کچۍ هغه ولئ نو هغه قدرتي طور باندې چې کوم دی باران کېږي یا دغه کېږي نو دا په خپله چې کوم دی ګریني به موږ سره ورځ په ورځ داسې واقعېږي وه نو زموږ یو دغه مې ایم دی میشن دی نو انشاءالله یو څو ورځو کې به چې کوم دی دا خپل کمپین به هم لانچ کوو نو کوشش به زموږ دا وي چې پاکستان او زموږ خاص کر زموږ صوبه چې کوم دی زر تر زره چې کوم دی پلانټیشن هم پکې خبر پورو کړو دې حوالې سره چې کوم دی زموږ خلکو ته هم فایده ده او د
मखलूक तम टोल मखलूकात का फ़ायदा दी। बिल्कुल, जो कम सबक याद करे होगा ख़त्म करे उस दरवेश सबक खुला पासे दरवेश टोल पॉइंट ज़हन कहते होली से बड़ा टोल पॉइंट पूरा कोमा और सारा गरीब रासिब नास्ता होता गुरी चारा अशरफ फैजान नास्ता इधर मुंग नंबर वगैरह वगैरह ने उस पर आज हम रासिब बम्मा चे पचे लिस्ट को वंदे ब्याह लिस्ट कट के पचे तक ते रासिब टॉपिक हम डेर लंबा दा रावण शब्द फैजान पला। फैजान माशाल्लाह आप बहुत टाइम से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, बड़े फॉलोअर्स हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर, मतलब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस वक्त यार फैजान अशरफ को बुलाओ। अगर शादी में आपने अच्छी पिक्चर्स चाहिए या आपको अच्छी अपनी वीडियोस चाहिए या आपने अपने खूबसूरत लम्हात को बहुत अच्छे से कैप्चर करना है तो फैजान अशरफ को कॉल की जाए। तो फिर मुझे लगता है पैसे वैसे भी दबा के कमाते होगे अब तो। पैसे वैसे पाकिस्तान में तो अब उसका की वैल्यू नहीं है इस काम की, बट आप ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर पाकिस्तान से बाहर भी देख सकते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा है बेनिफिट है। हमारी शादियों में फोटोग्राफर ना हो तो कैसे हो सकता है? फोटोग्राफर है बट अभी आजकल लाइक जो इक्विपमेंट टूल किट है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर दी हुई है। जैसे लाइक आपको आइडिया होगा कि पहले हर बंदा कहता था कि एक DSLR आप रेंट पे ले लो, फोटोग्राफी ले लो और डेवलप करवा लो। नाउ अ डेज लाइक इट्स अ ट्रेंड, लाइक आप मिररलेस लेटेस्ट सीरीज आपको आईफोन की कैपेबिलिटी जो अच्छी है उससे ज़्यादा फास्ट आपको अच्छी कैपेबिलिटी हमें जो है ना कैमराज जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में प्रोवाइड मिल रही है। तो एज अ लो लाइट कैमराज अभी जो हम लोग मिररलेस पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने पहले देखा होगा कि पहले फोटोग्राफी और तरह की थी, अब फोटोग्राफी एम्बियंस है, पहले इंडोर लाइट्स और उसके साथ यूज़ होती थी और हम लोग जो जी आउटडोर चल रहे हैं, आउटडोर के साथ फिर उसके साथ आपको लो लाइट लेंसेज चाहिए, एस्थेटिक वाइब्स आनी चाहिए शूट्स में। फिर डिफरेंट ये होता है कि आपको लोकेशन पे क्लाइंट के साथ आपको देखना है कि आपको उसके साथ कौन सा थीम रखना है। बारात मेहंदी का अगर आप शूट कर रहे हैं तो उसके साथ क्या थीम रखना है, और लाइक बारात डे का है और नाइट का है उसके साथ क्या थीम रखना है। और इसी तरह फिर आपको वलीमा डेज के भी हर एक चीज़ को आपको लेके चलना होता है कि ब्राइड के मेकअप को देखना है, उसके लाइक जो उसका ड्रेस है वो भी देखना है और साथ में शूट की लोकेशंस को भी आपने देखना होता है। सही, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। हाँ अब तो काफ़ी मुश्किल है, बट आप जैसे अब आपने कहा कि प्रोफेशनल वे में आप देखेंगे जो टूल किट है वो लाइक 10 to 12 लाख तक अभी कॉस्ट कर रही है। तो उसके साथ फिर आपको लेंस अलग से लेना, बैटरीज अलग से लें, फिर उसके एक जो आपके पास बियोनिक चिप के कार्ड चाहिए वो अलग से लें, तो वो हमें 15+ तक हमें चला जाता है। तो फिर जब पाकिस्तान में हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ क्लाइंट्स तो हर को यही कहता है कि यार हमारा बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं, बस फोटोग्राफी वाला जो काम आता है ना उस पर थोड़ा सा हमारे जो है कंजूसी करते हैं कि यार थोड़ा सा बजट हमारा ये है। हर काम हो जाता है, लाइक मेकअप अच्छा सैलून हो गया, डिज़ाइनर ड्रेसेस हो गए, सब कुछ होता है, बस फोटोग्राफी पे आके जो भी कंजूसी है ना वो आज आके फोटोग्राफर पे निकालनी है। अच्छा, वैसे मुझे लगता है कि हमारे साथ ये ज्यादती होती है, मेरे ख्याल आपके साथ भी हमारे साथ भी होती है क्योंकि मोस्टली जब इवेंट्स होते हैं तो मैं भी यही होता है कि यार सिंगर्स को तुम लोग इतने पैसे देते रहते हो, 2 मिनट का वो सॉन्ग गाते हैं, हम एंकर्स जब जाते तो आप हमें कम क्यों देते हो? हमारे साथ ज्यादती होती है। हालांकि पूरा इवेंट पूरा इवेंट हमने करना होता है, सबको इंगेज हमने करना होता है, दिमाग हमने खाना होता है, वो जितनी भी वो आवाम होती है उनका शोर शराबा हमने सहना होता है, बट पैसे किसने लेके जाने हैं? जो 2 मिनट का गाना गा के चला जाता है। इसी तरह आपको बताऊं कि जैसे वेडिंग्स पे इवन के आप आजकल बच्चों को भी जो हैंडल करना है कि जी आप करें, आप जरा इनको भाई देख लें फैजी भाई, हमने किसी को बोला ना तो वो जो है ना हमारे से नाराज हो जाएंगे। हम आप फोटोग्राफी करें, अपनी सर्विस दें, आपका वो मोमेंट क्या पता कैसे प्रीशियस मोमेंट करें और आप बच्चे संभाल नहीं। फैजान इसके लिए एक तरीका सोचते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या सोचना चाहिए। गानों के तनखो आखिरी बड़ा शानदार मच तबल पर मत सिर्फ और सिर्फ मुख्तरा उसे जी गानों को तनको चले पता मुझे पखे रमजान खुसूसी ट्रांसमिशन से हर कले हुई गानों को तनको ब्रेक ना वास दिलचस्प होंदे डिस्कशन रवान हो। फैजान डेरे माशुमान वाला गिला उकरा थे माशुमान डेरे तंगवन कई न मुझे फोटोग्राफी को मुझे खपले कैमरे संभाले को मुझे कैमरे चार्जिंग गुरु या मुझे थीम तो गुरु या खल्क तो गुरु मुझे दूल्हा दुल्हन तो गुरु या माशुमान तो गुरु। सिंपल एक तरीका बताती हूँ। बच्चे बहुत शरारती हैं आजकल के, इतने हैं कि तो हर चीज में घुसते हैं, हर चीज में घुसते हैं। चाहे वो आपका मेरे पास फर्ज करे मेरा बैग है ना, उसकी भी तलाशी ले रहे होंगे कि क्या क्या रखा है आंटी आपने, क्या क्या दिक्कत रही हैं आप, कौन सा मेकअप लगाती हैं।
तो उनके लिए एक छोटा सा आप भी एक बच्चा रख लिया करें साथ में, समझा के लेके जाकर चमाट मारो जरा, जहाँ से चमाट मारो। लेकिन आजकल आपको एक और भी, बल्कि ऑन एयर हम लोग ये डिस्कशन करेंगे, आपको बताता चलूं कि आप लोग जो हमारे लेडीज हैं स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि आप लोग अपने बैग जो रखती हैं स्पेशल, उसके अंदर जो एक्सेसरीज होती हैं काइंडली उसको अपने पास सेव रखा करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी 1-2 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें कि आउटर के बच्चे आए हैं जबकि वो ब्राइड ग्रूम की फैमिली के नहीं थे, बट वो ब्राइड की मदर के बैग्स, हैंड बैग्स ले गए जिसके अंदर काफी अच्छा खासा प्राइस का गोल्ड था, और ये इस्लामाबाद में 2-3 मार्केट में ये हो चुका हुआ है। तो मेरा ये सबको एक मैसेज है कि आप लोग अपने जो एक्सेसरीज होती हैं उनको, बैग्स को, कुछ भी है नहीं, ऐसे बच्चे तो इतने ज्यादा होते हैं ना कि आपके अपनों की जगह नहीं, ये गुस्से होते हैं कि बाहर से आ रहे हैं जी, बाहर से आ रहे हैं, और वो आते भी मार्केट से बाहर, जब आपका डोल धड़का और फूड शूट हो रहा होता है ना, रश में वो आते हैं और उस टाइम पे वो प्रॉपर टाइम नहीं किया, तो बस उसमें मैं बहुत तंग हो जाती हूँ, इसीलिए मैं रासिफ गौर तक नहीं करती, रासिफ की जाने वाले रासिफ तास से पहले राजू दार तो हुआ है माशाल्लाह राइट नाउ तास टू कम द एडवाइजर सोशल वेलफेयर के यूथ असेंबली सरा कनेक्टेड जो एज अ पला हम यूथ हम रिप्रेजेंट कवे, मतलब देश साइड पला रात पला सब नो से खलक हो चाहे मैंने बिजनेस करना, बाहर जाना, ये करना, मतलब द सोशल पर एक्टिविस्ट होने पारा, यूथ आवाज पारा, यूथ इशूज हाईलाइट होने पारा, असेंबली तरफ लग पारा, दे प्रोसेस तासो हो चेता सो मोटिवेट करा दे पारा जमून जी बेसिकली बिजनेस को अल्हम्दुलिल्लाह फलसा नो बिया मतलब इंसान माइंड की ओशेवी के लका यो को खपल जान द पारा की यो आगा ला द पारा नो कागा जान द पारा की नो आगा समाइनी लरी और सन लरी हो चाला द पारा की नो आगा ढेर समाइनी लरी वले चे रागलू दागे पे इम्तिहान के तो पागे के भी अल्लाह द इंसान इम्तिहान अली वो उसको दे के भी आजमाता है, उससे ले के भी आजमाता है। नो पदे बारा की वजदा खबर हो कम से दा सोशल एक्टिविस्ट एज ज़कार को नो देगे मुंग रमज़ान के रमज़ान न अलावा जमुंग आस पास के इवन से कम मुंग ता पता नहीं मुंग ता मरगरी हुई सोक रिश्तेदार दे अखपल दे प्रदे दे अगी शरम को सुमरा मतलब अखपल तरफ ना कूल इशू और दसे को जमुंग दा बल्लास ना खबरी या जमुंग बाबा खबर है कि आपका दूसरा हाथ नहीं, उसको नहीं पता चले कि आपने इस हाथ से क्या किया। आजकल खुद दौर दा है सोशल मीडिया वाला, इवन आज तक मैं आपको बताऊंगा कि कोई पेज नहीं है जैसे आप देख लें लोगों के होते हैं, जैसे आपने बात की सोशल मीडिया का दौर, इवन अगर हो भी तो कोई फोटोग्राफी, कोई मतलब शोमैन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमने लोगों के लिए तो नहीं करनी, अल्लाह के लिए करनी है। जब अल्लाह के लिए आपने करनी है तो फिर लोगों को क्या दिखाना, और जब दिखाना है तो फिर आप अल्लाह के लिए ना करो, फिर आप दिखाने के लिए करो। नहीं, आजकल तो मैंने एक और चीज भी देखी है, आजकल लोग राशन बांट रहे हैं तो उस पर अपनी तस्वीर इतनी बड़ी बड़ी लगा रहे हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं कि मैं कहती हूँ कि घर में हम उनके पोस्टर भी लगा सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। मैंने खुद देखे हैं कुछ टिकटॉकर्स हैं, उन्होंने बाकायदा वो कॉटन बनवाए हैं अपने नाम के पिक्चर्स के, हाँ जी, किसी ने बैनर्स लगाए हैं, तो इवन हमने भी दिए हैं, लेकिन हमारा जो बड़ों का तरीक़ेकार सिस्टम है वो ये नहीं है, वो कहते हैं आपके दूसरे हाथ को ना पता चले। बिल्कुल सही बात की है। फैजान की जाने बातें, फैजान आपने कहा कि अभी इस वक्त पाकिस्तान में जो आपका काम है उतना मतलब अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, या उस तरह से उनको वो फ़ायदा इस वक्त नहीं मिल रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपका बाहर ये काम सही चल सकता है? हाँ जी, स्कोप क्या है इसका? बाहर स्कोप तो बहुत अच्छा है। देखें अभी लाइक मैंने इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं और नेक्स्ट मेरा इंशाल्लाह है कि मैं मूव ऑन उस पे हूँगा, और बाकी इधर पाकिस्तान में भी अच्छे हैं, बट जो एक देखा जाए ना, अब जो प्रोफेशनल एक चीज़ एक है वे, जैसे अब कैमरा में फोटोग्राफी में कैमरा लॉ है, कैमरा वेरिएशन है, काफ़ी ज़्यादा इसकी एक प्रॉपर एक एजुकेशन है, वो किसी को पता ही नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि जो यूनिवर्सिटी में आपको एक प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जी आप एक कैमरा लेके आए, आपको प्रैक्टिकल कराते हैं, तो वही फिर बाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं जी हम तो फोटोग्राफर हैं, हमारे पास तो कैमरा भी है, हाँ ठीक है। तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा एक मार्केट में देखने को मिल रहा होता है कि आप यूनिवर्सिटी में आप को जो है ना प्रैक्टिकल के लिए आप कैमरा लेते हो और आप फेक फॉलोअर डाल के तो आप कहते हो यार मेरा भी ये पेज है, मेरे से शूट करो, मैं ये काम करता हूँ। अच्छा, और फिर फोटोग्राफर्स को आप एक और बात की इवेंट पे आप जाते हैं तो आपको एक वो एक होता है ना कि आपकी एक पोटेंशियल वैल्यू एक होती है, वो नहीं होती।
ठीक है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फुल सिग्नेचर इवेंट्स बहुत ही कहते हैं थोड़ा कर लें दूसरा कर लें, तो उस पे चल रहे हैं हम लोग, उस पे चल रहे हैं कि लिमिटेड करें लेकिन अच्छा करें, अच्छा करें, इन जो है ना रिस्पेक्ट वे पे और प्रॉपर वे पे हम लोग करेंगे। तो अभी सिर्फ आप वेडिंग इवेंट्स ही कर रहे हैं या कोई और भी आप कुछ और भी इसके अलावा कर रहे हैं? हमारी जो डॉक्यूमेंट्री है जी जी, उसमें हमारे प्रॉपर जो भी ब्रांड्स के एड्स हैं लाइक हम वो कर रहे हैं, जैसे प्रोडक्ट शूट्स हो गया, वो भी साथ साथ एक प्रोडक्शन हमारा प्रॉपर उस पर वर्कआउट कर रहे हैं प्रोफेशनल वे में। और जैसा कि टीवी सीरीज हैं काफ़ी वो आ गई मिनिमम, और बाकी एडिटिंग का जितना भी है हमारा एक डिपार्टमेंट अलग से वो उसको देख रहा है। अच्छा, मतलब आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं जी जी। और मुझे वैसे काम करते हुए भी आई थिंक सो अभी तो मुझे 15 इयर्स होने लगे हैं इस काम में। यार इतने पुराने लगते तो नहीं हो। बट मैं छोटा सा था उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया है लाइक 9 to 10 जब मैं मैट्रिक में पता है कि ये सिर्फ चेक करना चाह रही थी कि लड़के भी इस चीज पे फील करते हैं कि नहीं करते हैं। और मैं छोटा सा था उस टाइम, जब मैं तो बहुत छोटा सा था, मतलब लेकिन आपको भी पता है उस टाइम सोशल मीडिया का इतना था भी नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सारे ये कह रहे होते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि एज अ मेल होके अपना कंटेंट मैंने पोस्ट किया हमेशा, ठीक है, लाइक उस पे एज अ मेल होके इतने फॉलोअर्स गेन करना इट्स नॉट इजी जॉब, ठीक है। और बाकी तो आजकल आपको पता है लड़कियों का कुछ हल्का सा भी कुछ पोस्ट करें, अंगूठी पोस्ट कर दें, हाथ का कुछ पोस्ट कर दें तो वो तो मिलियंस में जाता है। जैसे लास्ट टाइम पीछे कुछ ऐसे हुए भी हैं, लेकिन हमारा ये होता है कि हम लोग अपनी एफर्ट से खुद अपना कंटेंट बनाना, प्रॉपर वे पे उसको एडिट करना, फिर उस पे एक एक पिक्चर्स को प्रॉपर उसको एस्थेटिक वाइज पे, फिर उसका एक एक लाइक लाइट रूम पे प्रॉपर उसको सेट करना, पे सॉफ्टवेयर करना, तो एक जॉब इजी नहीं है। लोगों को तो लगता है कि फोटोग्राफी बस ये कैमरामैन है, बट एक प्रोफेशनल वे पे और बाहर इसका जितना स्कोप है ये शायद पाकिस्तान में इतना इसका नहीं है फोटोग्राफी। इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा काम है। पहले आप बनाते हो, फिर घर जाके जो एडिटिंग पे जो उनकी डिमांड्स होती है, बेस्ट शॉट्स को करना, बेस्ट मूवमेंट, कैंडिड शॉट्स निकाले, 400 पिक्चर्स होती है उसमें से निकालने होती है। बट आजकल जो हमें क्लाइंट्स कहते हैं ना, वो कहते हैं यार अनलिमिटेड पिक्चर, और अनलिमिटेड के अंदर 5000 जब हम उनको पिक्चर देते हैं तो वो 6 महीने उसी पे लगे रहते हैं कि यार इसमें से बेस्ट शॉट कौन से रखें, बेस्ट शॉट कौन से रखने हैं। और फिर वो बताते भी कि नहीं इस पे ये वाला अच्छा आना चाहिए, ये रंग ना इसको थोड़ा डार्क कर दें, इसको थोड़ा लाइट कर दें। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट सब अच्छे हैं, लाइक जिनको भी हमने काम दिया है लाइक उनके साथ एक फैमिली वे में हम जाते हैं और वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं बल्कि सबका शुक्रिया ही है कि हमें वो इस काबिल समझते हैं और हमारे काम को इतना वो लाइक करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत तो शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें सारे अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी तक, जिनकी सपोर्ट है मेरे साथ। ये अच्छी बात है कि आपके साथ सपोर्ट है और होनी भी चाहिए। आ जाते हैं हम दोबारा से रासिब की जानिब। रासिब तो दारा तो हुआ है पश्तो को दर्जी करना, तो उर्दू चे वाले खबर है क्या दारा, तो फैजान सर उस मुकाबला के हमारी कौमी जुबान है तो हाँ, लेकिन फिर भी पश्तो हम पश्तो को भी रिप्रेजेंट करते तो हाँ ना, अभी फैजान उर्दू में बात करते हैं फिर आप उर्दू में शुरू हो जाते हो। रासिब खपल यूथ खपल चिकम दाता सुमल गरीबी जानने वाला खलक सब मैसेज वर्क होना वाले ज़गीता दा और स्पेशली द सोशल मीडिया वाला अलकान चिकम दी सोलो ता दा मैसेज वर्क वल गवारम के नन ژوندې سبا به مړې نو دا ستا شومنټ چې کم دی دا به هم دلته پاتې، خلک به درپسې پیښې کوي چې دا وګوره، چې ښه نوم خبرې کوي چې بدې نوم خبرې کوي، نو پاتې څه شي یو د الله نوم، نو د هغه ته الله چې څه وایي هغه ته ګوره، دا خپل که دماغو ته ګورې نو دماغ خو د شیطان کور دی او زړه د الله کور دی، چې زړه ته ګورې نو نه به کې او چې دماغو ته ګورې کې به. نو یوت ته دا میسیج دی چې خپل زړه ته وګورئ چې هغه تاسو ته کم رایټ وی ښیي اور داسې نه کول پکار، باقي هر سړي خپل یو مایند سیټ دی چې هغه څه طریقې سره کوي، لیکن دا شی زما په نظریه کې دا شی ټیک نه دی. صحیح. اجي थैंक यू सो मच दरवेश الله، تاسو رالو ډیر ښه یو یونیک باندې آیډیا سره تاسو خپل کار کو لګیاو، زه تاسو ډیر اپریشیټ کوم، بلکې ان فیوچر چې موږ بغډه باندې دا کار لازمی کو. थैंक यू सो मच रासिब تاسو تک پر थैंक यू सो मच फैजान आने के लिए, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. ग्रानो कुतन को شمع کو څنګه ول ان بناسو چې کوم ریسپی دا هغه هم دی وخت مکمل شوه، دا خوشبو خو روان ده مکمل شوه. جی ډیر زبردست دي دا کمال دی وکړه یار، تاسو ډیر زبردست کمال کباب فرای شو جی. जी ग्राम को तुमको चिकन कबाब फ्राई हम तकरीबन मुकम्मल शुरू दी राइट नजर हमारा शुद्ध मच तब पर सिर्फ और सिर्फ मूंग से रवा से सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ना कीता यार ने एक यार वास्ते, न कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, दिल याद लई बनाया तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते। सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शिफा, सदका नबी दियाल दा बख्शे खुदा शिफा, मंगो दुआ मेरे जे बीमार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, की न कीता यार ने एक यार वास्ते। माशाल्लाह ढेर खैस्ता आवाज़ हो गानों का तरीक़ राइट नमो सर मुझे स्टूडियो के मुझे सर दे वक्त मोहम्मद बिशारत था आगोई तो मुझे हर कले वायु तलीमसी वरतवायु सामने को मोहम्मद बिशारत कैसे हो आप ठीक हो? रोज़ा अच्छा गुजरा है? बहुत अच्छी नात पढ़ी आपने, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। बस हमने कहा कि हम ब्रेक से वापस आप ही की जो है आवाज़ पर आएँ ताकि हमारे नाज़रीन भी सुन सके कि मोहम्मद बिशारत कितनी प्यारी नात पढ़ता है। तो गानों को तुमको राइट नामो सरदेश सेगमेंट के मरस तकड़े दा रूह अफ़ज़ा और चिकम दा रूह अफ़ज़ा की मुझे नेस्ले वाल मिल्क पैक शो दे और चिकम दी देवल अगम नेस्ले मिल्क पैक वाला क्रीम बनाई हम इस्तेमाल हो रूह अफ़ज़ा बगैर खुदा से बचे मुझे अफ्तारी दस्तरखान ना मुकम्मल लाई फ्रेश मज़ेदार गोंदे शरबत की मिलाव से इंसान पूरा आगा तक ख़त्म शे पूरा वाला चिकम अगर इंसान अगर सर के ना दिलदार आगा हुआ जी दिलदार दार तो वो इससे जोड़ा गया लगे दा रूह अफ़ज़ा से देर यो दा शिकार को करना चाहिए दा से زما یو ډیر کم ډیشم چې کم شیزم جوړوم هغه د نور ډیفرنٹ دی ها زبردست دا جی کریمی کھجور او جی دا کھجوري دی جی دا ما مس کی کټ کړلې अच्छा देखिए बस नेस्ले मिल्क पैक क्रीम जी दी लग लगा चोमा जी मतलब तास दास को इफ्तारी टाइम से टाइम मुझे रोजा इफ्तार को नो लिस्ट को एनर्जी न डका खजूरा और सर क्रीम तवानाई व सर मिलाओ दे बांधे बता सु रोजा माते कवई जी रोजा बकुला होए जबरदस्त नो डेर खोंद बकई और दे तो वही जी क्रीमी खजूर और दा स्ट्रॉबेरी से मसर ये दी स्ट्रॉबेरी मुसे खरीदी जी जबरदस्त लगा दा मुझे इफ्तार का वाले सुअर सर बिया बिल्कुल जी क्या बात है गानों को तनको दिलदार को नवी नवी रेसिपी जरा उबास ही होता ना कमाल है ना कता रेसिपी ता सो तकरीबन दे वक्त मुकम्मल है दाव गोरे जी ला खोड़ी रिजल्ट जोड़ा ओह वाह जबरदस्त जबरदस्त फ्रेश चिकन विद स्ट्रॉबेरीज दी गानों का तनको वसे चिकन दा क्रीमी खजूर मतलब कता से इफ्तार का वना वाड़ो मुझे मोस्टली रोजा खजूर सर मातो नो दा क्रीमी खजूर सर कता सो खपल रोजा मात को नो दा बड़ी जात
मज़ेदार और टेस्टी एनर्जी ना भरपूर है गानों को तनको दा मुझे रेसिपी दी वक्त मुकम्मल है शवे दाजर को बशारत तल लाजमा ची बशारत ढेर ज़रूरत खुदा नाथखान खुदी ने अलावा मोहम्मद बशारत तक लिखल जवान के बशारत इसके अलावा आप क्या करते हो पढ़ाई करते हो जॉब करते हो क्या चल रहा है लाइफ में मैं जॉब करता हूँ अच्छा जॉब भी साथ में कर रहे हो हमारी अपनी कंपनी है अच्छा ग्रेट और साथ में नाथखानी का आपको बहुत शौक है कब से कर रहे हो मैं तकरीबन 6-7 क्लास में था तो स्टार्ट की थी बचपन से स्टार्ट की है क्या बात है इसके अलावा रमज़ान में क्या रूटीन होती है आपकी रमज़ान में बस 10-11 बजे ऑफिस जाना और वापस आना और बस अपनी नमाज रोज़ा जाना अपना नमाज रोज़ा और इबादत करते हैं क्या बात है मतलब ऑफिस जाते हो ऑफिस के बाद सिर्फ घर को टाइम दे रहे हो फैमिली को टाइम क्या बात है गानों को तनको उम्दा से पका रहा चाहिए इंसान अकबल कार लारम के इदारों के बस रोज़ा मोनी लो खूब दा आराम दा और सुकून दा कार लारम कवल पकार दी खपल चिकम दा शौक हम पूरा कवल पकार दी और वह सर चिकम दा दीन दुनिया दोनों सर बराबर साथल पकार दी कहना दिलदार बिल्कुल कि मतलब दा मुझे रोज़ा दा अब मुझे ब्या खामोशी तरकील से भाई या तो सोए रहेंगे या बस रोज़े को सोम गुजारे तो उसका खलक विशी और सहर तक 2 बजे पर खलक को दफराते बिल्कुल दीदी होडेर फ्राइज दीजिए देर ज्यादा मतलब 10 स्तासो द जेबम रो ज्यादा स्तासो गोगुनम रो ज्यादा स्तरगुम रो ज्यादा लासुनम रो ज्यादा स्तासो लास न चाहते नुकसान होना रही बिल्कुल नो दा टूल चीजों ख्याल बसाते नो ब्या बा यो प्रॉपर स्तासो दा रोजा कबूली आदर हो इसको मुझे खूब न को रामू न को नल मुझ को न उदस को कार लार को न ब्या को मुश्किल से मुझे रोजा आगा से एक्सेप्ट की खुदा पाक सब कबूलवन वादा को ब्या हम ख्याल कवल जरूरी अच्छा बिशारत हमारे प्लेटफॉर्म से अपने दोस्तों को या कुछ कहना चाहोगी कोई कोलीग्स हैं कोई दोस्त हैं व्हाटएवर जो भी एक आपके फैमिली मेंबर्स हैं सबसे पहले आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ आपने हमें इस चैनल पे बुलाया आपका भी शुक्रिया और मेरा यही जितने भी देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको सबको रमज़ान मुबारक भी मेरी तरफ से और एडवांस ईद मुबारक भी जो है अभी करीब है और जितने भी हैं और जितने भी उनसे ये कहूँगा कि जितने भी ये दिन रह गए हैं और सब अपनी इबादत में गुजारें क्योंकि ये मौका साल में एक बार मिलता है और हम अल्लाह ताला का शुक्र मुसलमान है अल्लाह ताला हमें एक अजीम तोहफा दिया है और ताकि इसको हम अच्छे तरीके से गुजार सकें जी बिल्कुल सही बात की बिशारत ने जानो को तुमको उम्मीद लम चिकम नन वाल एपिसोड दास्त बखले की दिलाई दिलदार वाले चिकम मेरा रेसिपीज अगम तास्त डी खेल की दिली एंड थैंक यू सो मच आपके आने के लिए जानो को तुमको रोजे माते टाइम उस करीब शवे अजान के दिनों चलक टाइम पातला नो दे वक्त माता मा पूरा हम पश्तो वन टीम तरह को इजाजत इंशाल्लाह कजवन इजाजत रखने सबब तास्त ब्या मुलाकात की सबब पर माता मा पूरा टीम तरह को इजाजत अल्लाह हाफिज